हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, आप सभी को पता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज के हम लोगों ने क्या किया, आज का अपना कंटेंट तो लिख लिया पर इसका हम लोगों ने मेन चीज़ नहीं लिखी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला है उसी समय का। क्या है? उसी समय का मतलब वर्तमान समय का, इन प्रेजेंट टाइम। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानते हैं तत्कालीन। किस नाम से? तत्कालीन। ठीक, तो उसी समय का क्या कहलाता है? तत्कालीन। कोई डाउट नहीं होगा, नॉर्मल से है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हम लोगों का जिसे त्याग देना उचित हो। क्या है? जिसे त्याग देना उचित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं त्याज्य। उसे कहा जाता है त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य। और उसी समय का क्या कहलाता है? तत्कालीन। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का सेवा से मुक्ति का पत्र। ठीक, या फिर आप कह सकते हैं किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र। जैसे आप किसी पद पे हो और आपको उससे मुक्ति चाहिए हो या आपको उसे छोड़ना हो। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। उसे कहते हैं हम लोग त्याग पत्र। यदि हिंदी में देखें तो उसे कहते हैं रिजाइन लेटर। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा, सब आप लोग को पता होंगे। सेवा या पद से मुक्ति का पत्र क्या कहलाता है? त्याग पत्र कहलाता है। इन इंग्लिश हम लोग कहते हैं रिजाइन लेटर। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का तीन कालों की बात जानने वाला। क्या है? तीन कालों की बात जानने वाला। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। यदि संधि छेद करें तो तीनों कालों का ज्ञाता या तीनों कालों की बात जानने वाला। तो क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। तीन कालों से यहाँ पे तात्पर्य आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, अर्थात इंग्लिश में करें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोग का सत्व, रज व तम। क्या है? सत्व, रज व तम। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है हम लोगों के तीन? ये हम लोगों के कहलाते हैं, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं जरा सा। ये हम लोगों के कहलाते हैं त्रिगुण। तो देखिए इसमें त्रिगुण से तात्पर्य तीन गुणों का समूह। ठीक, तीन गुण, तो उन्हीं को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग का दैहिक, दैविक व भौतिक ताप। तो इसका क्या है? इसका है हम लोगों का त्रिताप। ये तीन वाले ज़्यादा आते हैं इसमें और ये इंपॉर्टेंट है आपका ता वर्ग। ठीक, ता वर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ता से रिलेटेड वाले आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने पार्टिकुलर इसका एक वीडियो बना दिया। अगर चाहते हम लोग तो इसे भी जल्दी जल्दी में फिनिश कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का ये मानना है एक वीडियो में कम कंटेंट देंगे पर अच्छा देंगे, वैल्यूएबल कंटेंट देंगे। ये नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी में, अब ये भी नहीं कि 30 सेकंड में आपको समझाया ही ना जाए। अब जैसे मैं पहले अपनी बात 1 मिनट में आपको कहता था, पहले मेरा ये चलता था कि जैसे हम लोगों ने लिया तो उस पर हमको 1 मिनट देना है, 1 मिनट के अंदर उसे मुझे पूरा समझाना है। लेकिन अब कहा गया मुझसे कि इसको 30 सेकंड के अंदर आपको पूरा एक कंप्लीट करना है, 30 से ऊपर आपको 1 सेकंड भी नहीं लेना है। ठीक, तो अब यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कफ, वात और पित्त। क्या है? कफ, वात और पित्त। तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए देखते हैं। त्रिदोष। किस नाम से? त्रिदोष। तो क्या है हम लोगों का? आंवला, हर्र और बहेड़ा। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? त्रिफला। किस नाम से? त्रिफला के नाम से। ठीक, वात, पित्त और कफ क्या होते हैं? ये त्रिदोष होते हैं। आंवला, हर्र और बहेड़ा क्या होते हैं? त्रिफला होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तीन युगों में होने वाला। क्या है? तीन युगों में होने वाला।
युग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इरा। किस नाम से? इरा। 3 युगों में होने वाला क्या कहलाता है? 3 युगों में होने वाला कहलाता है हम लोगों का, देखिए, कहलाता है त्रियुगी। क्या कहलाता है? त्रियुगी। और सबसे मेन बात, एक सेकंड आप लोग देख लीजिए, और ना आप लोगों को डाउट हो सकता है, कुछ लोग तरह इस प्रकार बनाते हैं, वो भी सही है, ठीक। मैं इस प्रकार बनाता हूँ, ये वाला, दोनों सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक। कोई ये मत कहना सर ये ता के अंतर्गत क्या है, ये क्या है। मैं तरह इसी प्रकार से बनाता हूँ, तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिएगा। पहले ही बताने वाला था पर ध्यान नहीं आया, अब आप लोग देख लीजिए, दोनों तरह होते हैं, ठीक। तो 3 युगों में होने वाला क्या कहलाता है? त्रियुगी। क्या कहलाता है? त्रियुगी। फिर नेक्स्ट है 3 नदियों का संगम। क्या है? 3 नदियों का संगम। चलिए देखते हैं क्या होता है 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी। 3 लोकों का समूह। तो 3 लोकों का समूह क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं। त्रिलोक। क्या कहलाता है? त्रिलोक। ठीक, यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। और सब देख लीजिए आप एक तरफ से, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, त्रिफला, त्रियुगी, त्रिवेणी, त्रिलोक। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये 3 लोक हैं, ठीक। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, 3 लोक हैं। और 3 लोकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी देखा हम लोगों ने, इसीलिए लिया गया। 3 लोकों के समूह को हम लोग कह सकते हैं त्रिलोक, ठीक। और यदि आपको अब पेपर में त्रिलोक की जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज बहुत तरीके से करता है, टीचर है आपको कैसे भी कर सकता है, तो त्रिलोक आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तब आप लोग क्या करेंगे? तो इसकी जगह आपको त्रिलोक का पर्यायवाची भी पता होना चाहिए, जो होता है आपका त्रिभुवन, ठीक। 3 लोकों क्या होता है? त्रिभुवन। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जैसे ईश्वर त्रिभुवन के स्वामी है। क्या है? त्रिभुवन के स्वामी है। त्रिभुवन मतलब तीनों लोक के स्वामी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? ठीक, अननेसेसरी नहीं, दिस इज नॉट अननेसेसरी, दिस इज क्वेश्चन। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में रहते हैं। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। और इधर की दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, जो तर्क करने योग्य हो। क्या है? जो तर्क करने योग्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। जो तर्क योग्य हो क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं तार्किक। क्या कहते हैं? तार्किक। आप सभी लोगों ने कहा होगा यह बात तार्किक नहीं है, यह बात तर्क करने योग्य नहीं है। आपस में आप सभी लोग कहते होंगे यह बात तार्किक नहीं है, तो मतलब क्या है? यह बात तर्क करने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? तर्क करने योग्य यह बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम्पल की नीड नहीं है। आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, कम शब्दों में ज़्यादा आप सभी को समझाने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट है, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। अब जब तार्किक बात होगी तो एक सही और एक गलत होगी। जो तर्क के आधार पे सही बात होगी, नॉट आपके आधार पे, आप तो कहेंगे कि हम सही कह रहे हैं, ठीक। परंतु जो तर्क के आधार पे सही बात होगी तार्किक वे में, ठीक। तर्क योग्य जो बात होगी वही तार्किक होगी, और जो तर्क के आधार पर सही होगी उसको चलिए देखते क्या है। उसको कहते हैं हम लोग तर्क संगत। उसे हम लोग कहते हैं तर्क संगत। जो तर्क योग्य हो तार्किक, और जो तार्किक बात हो, तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, उसे कहते हैं तर्क संगत। क्या कहते हैं? तर्क संगत, ठीक। यहाँ पे आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। फिर चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का क्या है। आगे हम लोग का 3 वेदों को जानने वाला, ठीक। 3 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है? त्रिवेदी। ये आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। यदि यहाँ पे आ जाए 3 की जगह 2 वेदों को जानने वाला, तो आपको द्विवेदी कर देना है।
यदि इसकी जगह स्थान पे आ जाए 4 वेदों को जानने वाला तो आपको चतुर्वेदी कर देना है। यदि आ जाए 1 वेद को जानने वाला तो आपको वेदी कर देना है। ठीक, कोई भी इसमें टफ नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 3 कालों को देखने वाला। क्या है? 3 कालों को देखने वाला। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को देखने वाले स्वयं ईश्वर है, मतलब तीनों काल को देखते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? तीनों कालों को जानने वाला। उसको हम लोग कहते हैं त्रिकालज्ञ। क्या है? त्रिकालज्ञ। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ता वाले समस्त कंप्लीट कर लिए थे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।